अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज बहुत मज़ेदार सी फेवरेट सब्ज़ी जो है ना वो आज आपके साथ शेयर करी हूँ। मिक्स वेजिटेबल ये बनती ही ख़ास उसमें है सर्दियों में, और इसकी जो है वो बनाई बहुत आसान भी होती है और बहुत मज़ेदार। मैं जो हूँ राइस लवर हूँ, यानी कि चावल के साथ मुझे बहुत पसंद है, मगर मेरे बच्चों को जो है वो पराठे के साथ मज़े की लगती है, तो इसलिए मैं उनके साथ पराठा भी बना के उनको देती हूँ ताकि वो एंजॉय करके खाएं। और इसी तरह जो होता है तमाम सब्जियां थोड़ी खा ली जाती हैं। रेसिपी बहुत आसान है, होपफुली आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत मज़ेदार इजी रेसिपी है। मज़ा ना आए तो फिर बताइएगा। चाहे तो आप किसी दावत में भी आप ये वेजिटेबल मिक्स सब्ज़ी रख सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वही फार्मूला, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बताया कि बहुत आसान रेसिपी है, तो आ जाते हैं सब्जियों की तरफ। यहाँ पे मैंने ले ली फूल गोभी, तकरीबन छोटे साइज़ की ली है। गाजर ली है 2 से 3 अदद। शिमला मिर्च है, इसको लिया है छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। मटर मैंने थोड़े कम इस्तेमाल करी हूँ, 1/2 कप। और गार्लिक है 2 टेबल स्पून भर के। मटर की क्वान्टिटी आप बढ़ा सकते हैं, जो सब्ज़ी पसंद हो बढ़ा दें कम कर दें। साथ में यहाँ आलू, नए जो आलू आए मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 लार्ज मीडियम साइज़ की चॉप हुई हुई। साथ में नमक है हमारे पास 1 टेबल स्पून, कुटी मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, हल्दी है 1 टीस्पून। तीनों चीज़ें बेसिक जो है वो हमने इस्तेमाल करनी है। साथ में हरा धनिया, कुछ थोड़ा सा आपने हरा धनिया इस्तेमाल करना है। साथ में हमारे पास है कुछ हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें आप अपने अकॉर्डिंग, यहाँ मैंने 4 से 5 अदद ली हैं। साथ में यहाँ पे मेरे पास है गरम मसाला, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून। ज़ीरा है 1/2 टीस्पून। कलौंजी है 1/2 टीस्पून। और सौंफ है 1/2 टीस्पून। सौंफ और कलौंजी का जो मिक्सचर है ना वो बड़ा मज़ेदार आता है। आप डालें तो जायका और लुक ही चेंज हो जाता है। ठीक है जनाब, यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए, इनको बारीक बारीक कट कर लिया। अब जो सब्ज़ी आपको पसंद है ना, आप उसकी क्वान्टिटी बढ़ा दीजिएगा, जो कम होना वो कम कर दीजिएगा। जैसे मैंने मटर जो है वो कम रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा जो है वो मटर नहीं खाता। तो बस यहाँ पे आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक कढ़ाई पैन जो भी है उसमें तेल शामिल करना है 1/2 कप, और इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। ज़ीरा को हल्का सा हमने कड़कड़ाना है, बस हल्का सा, जलाना नहीं है। कोई भी चीज़ आपने जलानी नहीं होती, जलाएंगे तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, या थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो साथ में हमने यहाँ पे शामिल कर दिया है बारीक कुटा हुआ लहसुन। चाहे तो आप इसमें लहसुन पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, मगर जो है मैंने हमेशा अपनी सब्जियों में लहसुन का इस्तेमाल बारीक कटा हुआ किया, तो उसका फ्लेवर बहुत मुझे पसंद आता है। तो बस यहाँ पे देखें, जैसे ही लहसुन हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए तो उसी में आपने शामिल कर देना है बारीक जो हमने प्याज चॉप की हुई है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही प्याज पकना शुरू होगी तो लहसुन का जो प्रोसेस होगा वो रुक जाएगा और प्याज पकना शुरू हो जाएगी। बस यहाँ पे जैसे ही प्याज हमारी थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होती है तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। बस यहाँ पे जो है ना, आपने पहले चम्मच चला के ठीक से देख लेने का है कि ये अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद ही आपने इसमें शामिल करना है। मैंने बोल जल्दी दिया, बट आप जो है इसको गोल्डन होने का इंतज़ार करिएगा। ठीक है जनाब, यहाँ पे देखिए हो गई है गोल्डन। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर। टमाटर अच्छे से गोल से रस वाले टमाटर आप इसमें शामिल करें मज़ेदार से, और ये देखें ज़बरदस्त लुक आना शुरू हो जाएगा। आप खुद ही देखेंगे ना, आप कहेंगे वाह क्या मज़ेदार आपने सब्ज़ी बताई है और इतनी आसान, तो आप फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक कह रही हूँ ना जी जनाब। तो अब इसमें मैंने शामिल कर दिया आलू। आलू और मटर जो होते हैं वो गलने में टाइम लेते हैं, तो इसलिए हमने पहले स्टेप में आलू और मटर को ही डाल दिया, ताकि ये जो है ना जो गलने वाला काम है वो तैयार हो जाए। आप बिलीव नहीं करेंगे, आधे घंटे के अंदर मेरी सब्ज़ी तैयार थी और बच्चे नोश फरमा रहे थे। तो बस यहाँ पर देखें मैंने इसको चला लिया थोड़ा सा, इसको हल्का सा मैंने पकाना है, और इसी में शामिल कर देंगे नमक, कुटी मिर्च और हल्दी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मिर्च ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के हिसाब से, वरना अदरवाइज़ ये सेट है। तो जनाब इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा मसाले को पका लें, क्योंकि हमने टमाटर डाले हैं, टमाटर सॉफ्ट भी हो जाएंगे। नमक डालने से क्या होता है, टमाटर हमारे क्या सॉफ्ट हो जाते हैं, तो एक तरीका ये भी है। तो हमने बस इसको थोड़ा सा पकाया, थोड़ी सी तेज़ आंच करके हल्के से।
और इस तरह से भुनाई करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। साथ में यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा तेल अलग हुआ, सब चीज़ें भूनने शुरू हो गई, तो आपने इसमें पानी शामिल करना है। कितना पानी शामिल करना है? 1 कप। इतना डालिएगा जितनी आपकी सब्ज़ी है, इससे ज़्यादा मत करिएगा शोरबे वाला, या बिल्कुल पानी लबालब पानी डाल दें तो उससे फिर ना जो सब्ज़ी की रंग और सूरत होती है ना वो ख़राब हो जाती है। ओवर कुक ना करें। तो जनाब यहाँ देखें, मैंने ढकना हटाया, 5 से 10 मिनट के बाद हटाया, क्योंकि नए आलू थे और मटर भी मलीर के मटर हैं, तो अच्छे मटर हैं। तो क्या हुआ कि वो जल्दी गल गए। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि आलू गला है या नहीं, क्योंकि आलू नहीं गला हुआ तो फिर उदासी हो जाती है। बच्चे आलू बहुत शौक से खाते हैं। तो जनाब यहाँ पे आलू गल चुका था, मैंने बस हल्का सा, ये देखें पानी इसमें रह गया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी गोभी। गोभी हमारे घर की मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी, आलू के बाद जो अगर वो नंबर आता है ना, गोभी और चुकंदर का। चुकंदर मैंने इसमें शामिल नहीं करा। और इसके बाद हरे इसमें गाजर और इसके साथ शिमला मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी। अब ये वो सब्जियां हैं जो बिल्कुल दम पर पक जाती हैं और खिली खिली अच्छी लगती हैं, मुरझाई भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इनका कलर बरकरार रहे और ये पक भी जाए, उसी सूरत में ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे देखें, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 3 से 4 टेबल स्पून के करीब पानी डाला, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर पानी है। और मैंने इसको मिक्स करा। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी, ताकि हमारी सब्ज़ी जो है ना 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारी सॉफ्ट सी हो जाए। और चम्मच चलाने का भी एक तरीका होता है, इसको साइड से लेके चलाएं कि सब्ज़ी टूट ना जाए, बिखर ना जाए, बिल्कुल मिक्स ना हो जाए, अलग अलग खिली खिली नज़र आए, जैसे आपके चावल खिले खिले नज़र आते हैं। जी, आज बातें तो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त की है मैंने। ठीक है जनाब, यहाँ पे जो है ना सब्ज़ी में को हटाया, तो इसमें अभी थोड़ा सा पानी रह गया था, बिल्कुल थोड़ा सा। तो इसमें मैंने शामिल कर दिया सौंफ एंड कलौंजी। इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार आता है, बहुत ही यूनिक सा आता है और टेस्ट बिल्कुल हटकर हो जाता है। पैकेट के मसाले मुझे इस्तेमाल नहीं करती मैं, घर के मसालों से बहुत अच्छा टेस्ट ले आती हूँ। साथ में मैंने शामिल कर दिया गरम मसाला। और इसको हमने क्या करना है, बस आखिर में जब बिल्कुल तेल ऊपर आने लगे, बुनाई हो रही है, तो आपने इसमें शामिल करना है हरा धनिया और हरी मिर्ची। हरा धनिया मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ भर भर के डालूँ, क्योंकि एक तो इससे बहुत ज़्यादा इसके बहुत फ़ायदे हैं कि आपके जो गरम मसाले की तेज़ी है, जो मसालों की तेज़ी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखें, शक्ल आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। साथ में मेरे बच्चे पीछे से आके बोले मामा पराठा भी बना दीजिएगा। तो मैं कहा ठीक है, मैंने कहा वीडियो बना ही रही हूँ तो आप लोग को दिखा भी दूँ, साथ में मैं बना रही हूँ पराठा। आप लोग के स्टाइल में अलग बनता होगा, मैं जो हूँ बस जल्दी जल्दी वाला बना रही थी। तो बस यहाँ पे परते वर्ते लगा के मैंने तवे पे रख दिया और साथ में इस पर घी लगाए और पराठा तैयार कर लिया। क्योंकि 2 बच्चों ने खाना है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, तो एक ही पराठे में निमट जाएंगे। मैं अपने लिए अलग से चावल बनाऊंगी, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने तो नहीं करी। तो जनाब यहाँ पे देखें, यहाँ पराठे का मैंने चेंज कर दिया है, घी लगा के, फिर दूसरी तरफ से घी लगाऊंगी, फिर वो तैयार हो जाएगा। असल में सब्जियां जो हैं वो हमारे लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। अगर आप बच्चों को अच्छे तरीके से कम कुक हुई हुई सब्ज़ी खिलाएंगे ना, तो आप उम्मीद करें कि आपको नेक्स्ट टाइम वो कहेंगे हमें सब्ज़ी खिला दीजिए। ठीक है, जरा आप सब्जियां ऐसी बनाएं, ऐसा ना हो कि आप ऐसी सब्ज़ी बनाएं कि बच्चे कहें नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं बनाना। ठीक है जनाब, यहाँ पे मेरा पराठा बन के तैयार भी हो गया, सर्व भी कर दिया। यहाँ पे एक बाइट तो मेरा बनता है और मैंने यहाँ पे लिया। साथ में मुझे रूखी सब्ज़ी खाना बहुत पसंद है, तो मैंने साथ में उठा के रूखी सब्ज़ी भी खाना शुरू कर दी थी। बस यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। बस यही कहूँगी कि इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर लें, बहुत आसान रेसिपी बताइए और इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खुदा हाफिज़, बाय।